हाँ भाई, देखिए आज की डेट में सिविल सेवा में जो विद्यार्थी आ रहे हैं, लगेगा तो बड़ा खराब, वो बहुत अनअवेयर टाइप के आ रहे हैं, है ना भाई। जागरूक नहीं है। जब वो आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि आखिरकार सिविल सेवा में, है ना, क्या तैयारी करना है, क्या सिलेबस है। और जो हम लोगों का जमाना था तो उसमें माना जाता था कि मेच्योर लोग आते थे, है ना भाई। आफ्टर ग्रेजुएशन, इवन देन ज्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा की तैयारी शुरू की जाती थी। तो जाहिर सी बात है आज की डेट में 12 पास के बाद जो है मैक्सिमम छात्र तैयारी शुरू करते हैं। सही भी है, कोई ऐसी खराब बात नहीं है। मैं क्या समझाना चाहता हूं, बहुत सारे मिथ हैं, मिथ कि खासतौर पे कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में और टीचर के बारे में। देखिए सीधी सी बात है, अब बच्चों को ये समझा दिया गया है। मैं पहला मिथ बताता हूं, बच्चों को ये समझा दिया गया है कि देखो भैया, सिविल सेवा का जो सिलेबस है इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट की जरूरत है। तो देखो ऐसा है, पहले भी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो जनरल स्टडी मैक्सिमम 1 से 2 लोग पढ़ा लेते थे और सेलेक्ट करा ले जाते थे, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ के पास होते हैं, है ना। अकेले ही पास होते हैं ना, 2-4 लोग मिलकर तो पास नहीं होते हैं। बहुत सीधी सी बात है। पहले जो ऐसे टीचर हैं जिनके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, उस जमाने के टीचर हैं तो 2 ऑप्शनल तैयार है उनके, 2 जीएस उनके तैयार है। पढ़ाते हुए 10-15 साल हो गया तो उन्हें तो पता तो है ही, है ना, कि भाई क्या आता है। क्योंकि सिविल सेवा में खास बात यह है, प्रोफेसर डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि क्या सिलेबस में आता है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, खास तौर पे मेंस में या प्री में किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना है। अब मेरी बात ये नोट कर लीजिए, अगर जितने ज्यादा आपको एक्सपर्ट मिलेंगे, जितने ज्यादा व्यक्ति के द्वारा आप गाइड किए जाओगे, उससे आपको उतनी ही ज्यादा दुविधा होगी। तो 1-2 मैक्सिमम 2 लोग बहुत सफिशिएंट है। और मेंस वाले में तो एक ही व्यक्ति अगर सक्षम है तो सक्षम लोगों की कमी है भाई, इसमें तो मैं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी भीड़ है टीचर्स की, है ना, यूट्यूब देख देख करके या कुछ और भी देख करके। सीधी सी बात है, तो उनको छोड़ दिया जाए। ऐसे लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, ऐसे लोग जो पुराने समय से 2 ऑप्शन रखे हुए थे, ऐसे लोग जिनको समय हो गया है, कुल मिलाकर के एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है करंट सिनेरियो से, तो कुल मिलाकर के एक टीचर ही मेंस के जरूरी है। प्री में सीसेट वाले में कोई एक अलग आ जाए भाई, मैथ रीजनिंग बताना है, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है, हो सकता है कोई स्पेशल टाइप का साइंस वाला पार्ट ना आता हो, लेकिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर क्या पढ़ना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने परीक्षा दी है, जो ईमानदारी से इंटरव्यू तक पहुंचा है और जिसको पढ़ाने की टेक्निक्स पता है, जिसको सिलेबस के बारे में जानकारी है, अगर वो एक व्यक्ति के द्वारा आपको गाइड दिया जाए ना, तो सोने पे सुहागा होता है। लेकिन चूंकि ये मिथ डाल दिया गया है कि एक्सपर्ट चाहिए, 10 टीचर चाहिए, बड़ा ब्रांड चाहिए, बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड चाहिए, ये सारी जो कहानियां है ना, ये सिर्फ स्टूडेंट को भरमाने के लिए है। बहुत कोचिंग का काम है गाइड करना। कोचिंग जो है स्कूल की तरीके नहीं पढ़ा सकती, और अब कोचिंग क्या कर रही है, स्कूल के तरीके पढ़ा रही है। यही विडंबना है।